1 महीने का टाइम में कैसे सीख जाओगे? समझ में आ गया? तो आप थोड़ा सा गहराई से सोचो कि अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से इसको बना गई और आप कहीं किसी कंपनी में जाते हैं और आपको पहले से कोई कोर्स करना है, एमबीए है, बीबीए या एमएससी है, जो भी जिस तरह से आपने जो भी टेक्निकल कोर्स किए हैं और एक ओपन बहुत अच्छे से आती है, तो समझ लीजिए आपको नौकरी के बहुत ढेर सारे ऑफर मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे बताओ? आपको बहुत से ऐसे बच्चे होंगे कि पढ़ते हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं कि हम कामयाब नहीं हो पाए, जैसे प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट को छोड़ो, लेकिन फिर भी उनके अंदर लग रहा है, लगता है ऐसे बहुत से बच्चे हैं। वो क्यों है? उन्हें पता है कि अरे टाइम कट रहा है, चलो उसमें शादी हो जाएगी। ऐसे ही बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बच्चों से क्या है, तो ऐसी ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। आप ये सोचो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, अगर प्राइवेट भी नहीं करनी है तो खुद का बिजनेस करोगे, तो उसके लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत जरूरी है। आपको पता है, आप जब वहाँ सामने से मना कि जाना इंटरव्यू वगैरह होते हैं, वहाँ टोटल इंग्लिश में इंटरव्यू दिए जाते हैं, होता नहीं होता है? होता है। अगर वहाँ पे आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो समझ लीजिए आपने जितनी भी पढ़ाई 10, 15, 20 साल की है तो वो बेकार है नहीं? बताओ, अगर बाई चांस आपने एमबीए वगैरह जो भी कर रखा है और स्पोकन नहीं आ रही है और कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो कंपनी आपको बाहर कर देती है, कहती है आपकी इंग्लिश तो वीक है, यहाँ तो हम आपको विदेश में भी भेजेंगे, वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है, आपको अलग अलग कंपनियों में भी जाना पड़ेगा, हमारा जो भी रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्ट है वो सेल कैसे होगी जब आपको इंग्लिश में कस्टमर को डील नहीं करना आता है। तो वहाँ पर आपको जब सोचोगे हमें तो नौकरी से बाहर निकल, मतलब नौकरी नहीं लग रही है, तो फिर आपको सोचोगे कि कितना भी रुपए खर्च हो जाए मुझे इसको करना जाए। तो इसलिए अभी जो आपका जो टाइम चल रहा है पढ़ाई का, ठीक है, हिंदी में आप चल रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ही गोल्डन चांस है। और एक आपको बेनिफिट ये है कि हम आपका जो स्पोकन जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से एग्जाम करा के और आपको यहाँ पे एडमिशन लेंगे, तो आपकी फीस का शेड्यूल है जो आपके अंदर सिटी में 8,000 10,000 चल रहा है, और बहुत सा ऐसा भी सिस्टम है जहाँ पे एडमिशन लेते ही समय वो हाफ पेमेंट पहले जमा करा लेते हैं, कहते हैं 5,000 फीस है, 15 दिन के अंदर 2500 और जमा करिए। और आपने क्या सोचा है कि मतलब 1 महीने किया और टोटल फीस 5500 जमा करा है, कराने के बाद आपको वहां पे समझ में नहीं आया, आपका लेवल देख करके उस तरह से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, और फिर आपने क्या 1.5-2 महीने गए बैठ गए घर, पैसे आपके चले गए, चले गए नहीं चले गए? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हमारे सिटी से भी आते हैं, गांव से भी आते हैं, और उनकी परिस्थितियों का हमें पता है कितनी महंगाई है, उस हिसाब को देखते हुए कि स्कॉलरशिप के माध्यम से हर बच्चा जो है स्पोकन कर सकता है। और थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा विचार करो कि अगर हम स्पोकन नहीं करेंगे, सोच रहे होंगे कि कुछ सालों के बाद करेंगे, तो समझ लीजिए आप बेकार हो चुके, क्योंकि अभी सर ने बताया है कि आपकी ऊर्जा तो इसमें नहीं खपाओगे। अरे अब छोड़ो, अब तो हमारी शादी भी हो गई, अब हमने बहुत पढ़ाई भी कर ली, 2 साल बैठे हो गए, ठीक है, अब हम स्पोकन नहीं करेंगे, कुछ नहीं, चलो किसी फैक्ट्री में लेबरी वाले में कर लें, जॉब कर लें, हमें तो करने तो है। तो इस तरह से विचार आने लगे। तो अभी जब स्पोकन आपकी अच्छी हो जाएगी, तब आपके अंदर एक और ऊर्जा का जागृत हो जाएगी, सोचोगे अरे अब तो स्पोकन बोल रहे हैं, अब मुझे अच्छा सा और कोर्स आ जाए, किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, और सभी लोग स्कॉलरशिप एग्जाम में कितने लोग फॉर्म भरेंगे सोचना पड़ेगा, नहीं सर और देखिए ये कोर्स नहीं है, इंग्लिश के लिए कोर्स नहीं है, क्योंकि इंग्लिश के लिए हम आपको बताएं हमारे देश में और खासकर तनाव से कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे उनसे हम बाहर निकल सकते हैं, और बाहर निकल आने की योग्यता का नाम ही शिक्षा है। सही मायनों में शिक्षित तुम तभी हो जब समस्याएं सुलझा लेते हो। अगर तुम अपनी जिंदगी की समस्या नहीं सुलझा पा रहे हो तो सामाजिक दायरे की समस्या क्या सुलझाओ? किसी ऑफिस को, किसी संस्था को क्या सॉल्व करो? संभव है करना? तो अपने निजी जीवन की समस्याओं से ऊपर उठिए। और फाइनल स्टेज पर हम आ गए हैं, 12 बजे तक के लिए किसी में ज्यादा शायद कुछ समय शेष होगा, 10 मिनट 10 मिनट है, 10 मिनट से 9 मिनट बात खत्म कर दें, ठीक है?
क्योंकि AM का PM ना हो, सही रहेगा ना। अब हम लोग सीधे सीधे विषय पे आते हैं। आयोजित किया है, इसके पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि हमारे जनपद के दूर सुदूर क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वे लोग इस कारण से पीछे आ रहे हैं कि हमको अंग्रेजी में अपनी बात कहनी नहीं आती और अंग्रेजी विषय के साथ हमें कोई विशेष दिक्कत है। इसमें अच्छा है कि हमें अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहिए। हमको इस लायक अपनी बॉडी लैंग्वेज, इस लायक अपनी पर्सनालिटी, इस लायक अपना एटीट्यूड बनाना चाहिए कि जहां कहीं पर भी हम खड़े हो जाएं तो खड़े होने से ही पूरा सम्मान हो जाए। किसी शायर ने कहा है कि महफिल में सबको अपना अपना नाम बताना पड़ा। महफिल में याद भी कर लो भाई, याद हो जाएगा। महफिल में सबको अपना अपना नाम बताना पड़ा, मेरी पहचान तो मेरे लहजे से ही होगी। समझ गया ना? लहजे का मतलब एटीट्यूड, ठीक है। आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि जो हर जगह पर आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। और वो आइडेंटिटी कहाँ से आती है? दोनों चीजों से आती है, बॉडी लैंग्वेज से। समझ गए ना? जैसा कि मैंने कहा था, लैंग्वेज तो बहुत स्ट्रांग है, पढ़ने से भी ज्यादा व्याकरण तुम जानते हो। बिल्कुल खड़े पे पूरा कैसा लग रहा नहीं चल रहा था, व्याकरण शुद्ध बोला, बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, तो बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी, ठीक है ना। और इस सब कुछ को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर आपकी पर्सनालिटी इंप्रेसिव है तो आपको अपनी जिंदगी में एक चीज से तो कोई पीछे नहीं कर सकता, वो है पैसा कमाना। पैसा कमाना तो कठिन काम नहीं है। तुम लोगों ने शिवानी कुमारी का नाम सुना? यस सर। वो यूट्यूब पे जो गोबर गंडा दिखाती है, उसके वीडियो में ऐसा क्या कंटेंट है जो आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन बनाता है? कुछ है ऐसा? लोग उसे वॉच करते हैं, वॉच करने से उसका घर पक्का हो गया और गाड़ी में बैठती है। नाउ शी हैज बिकम हीरोइन। कैसे हुआ ऐसा? इतना सब कुछ दिखाने का उसके भीतर साहस है। तुम जरा दिखाओ, देखो दोस्तों, जो हमारे घर को गोबर करना कूड़ा है, साहस है उसके पास, उसकी बदौलत उसको सब कुछ मिला है। तो ऐसी एक नहीं अनेक महिलाएं पुरुष सभी दुनिया में विद्यमान है। तो साहस हमारे पास होना चाहिए, ये सारी समस्याओं को अपने आप सॉल्व कर लेता है। तो निष्कर्ष समझ में आ गया है आपको लगता है कि अगर हमको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, ठीक है, और इंग्लिश के साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की चीजें हमको बनानी है, अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना है, तो मुझे लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और इसके भागीदारी कहीं थी मेरी भी रहेगी। मेरी हिस्सेदारी इसमें ये है कि शायद जैसे आपके सभी का सुझाव है, निर्देश है, इस क्लास को मैं पढ़ूं, ठीक है। फिलहाल मैंने तो अपना मन बनाया है, ठीक है। मैं देखता हूँ प्रयोग करके कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो वाकई में ताकत रखते हैं अपने अंदर कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज लाने की। तो सब लोगों का बहुत स्वागत है और आप लोग अपना अपना एडमिशन लीजिए, फिर हम लोग अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और जिन लोगों को बात मेरी नहीं ठीक लगी, मैं उनका भी आभारी हूँ। इस बात के लिए आभारी हूँ कि तब भी आपने इतने धैर्य से सुना है, प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहे। और बाकी अगर कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको लगती है, आपके जीवन में कोई बहुत निगेटिविटी है, आपकी जिंदगी में कोई बहुत लोअर फीलिंग है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, बहुत ज्यादा हम किसी ऐसी बात से परेशान हो गए कि जो वो बात ऐसी अंदर बैठ गई है, कुछ भी करने ही नहीं देती, ठीक है। तो उन सब चीजों से निकलने के लिए एक काम मैंने किया है, वो ये है, मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है अस्तित्व मोटिवेशन। मन करे तो देखिएगा, ना मन करे तो जरूरत नहीं है। स्पेलिंग उसकी ASTI WA है, अपनी बता, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि मैं थोड़ी पॉजिटिव टैकलिंग लोगों से करना वाला, ये तो बात सेकेंडरी थी। मेन बात तो सिर्फ इतनी ही है कि अब बात करूं कि यहाँ पर आपको सीखने को क्या लगेगा। आज सबसे पहली बात, यूट्यूब पर आपको भरमार हर तरह का वीडियो उपलब्ध है, जितना चाहो उतना, चाहे अंग्रेजी सीखो चाहे फारसी सीखो, सब है, इसमें कोई दोहराया तो है नहीं। तो ये चीज तो आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हो, इतना पैसा लगाने की जरूरत क्या है। इसने कहा जाके यूट्यूब को भेज देगी या बैठ सकते हो, आप भी सीख जा सकते हैं, है ना। ध्यान रखिए, वहां पर वही सीखा जा सकता है जो बोला गया, और जो तुम्हें जरूरत थी वो कम्युनिकेट नहीं हो पाई। तुमको नहीं पता था एस के बाद एस कहाँ लगाए कहाँ ना लगाए, ये बात वहां पर मान लीजिए कही गई थी तो समझ नहीं पाए, लेकिन तुम और चर्चा करके समझना चाहते हो, वो बात नहीं हो पाएगी।
देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन के दोनों अपने फायदे हैं, दोनों अपने नुकसान। ऑनलाइन जहां आपके डिस्टेंस को कम करता है वहां कुछ आपकी सीमाएं निर्धारित कर देता है जिसके बाद आप कुछ नहीं करते। ऑफलाइन में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं होती। आप समझ गए? जब हम लोग फेस टू फेस बैठे होते हैं तो बात कुछ और होती है, दूर से हेलो हाय करने के बाद ये हर समय का अपना एक अंदाजा है। पहले समझिएगा, पहले एक ऐसा दौर था जब कबूतर भी चिट्ठी ले आता था, गाना सुना? तो चिट्ठी तो बहुत मॉडर्न एंड अपडेटेड वे था। अब गार्ड के तो दूसरा शब्द बताइए, आत्मा नहीं होता, आत्मा लगता ये लाइफ जीवन। अब तो यार वो एसोसिएटेड वर्ड है, आप पखेरु मतलब तो दूसरी चीज है, पखेरु बोल रहे हैं